हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बिल्डिंग मटेरियल के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका बिटुमिन से। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर कोल्ड मिक्स, यानी आपके ठंडे मिक्स के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कोल्ड मिक्स के लिए यूज करते हैं इमल्सन का, और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि हॉट मिक्स के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है बिटुमिन का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लाइम से। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ लाइम कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज, यानी संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय मानक संहिता के अनुसार कौन सा चूना प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। और यहाँ पर आपके लाइम से संबंधित कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। चूने को 4 क्लास में बांटा गया है, क्लास ए, बी, सी और डी। आपका जो क्लास ए का चूना होता है वो श्रेष्ठ जलीय चूना होता है, दूसरा अर्ध जलीय चूना, तीसरा शुद्ध चूना जिसे फेट लाइम कहते हैं, और डी है आपका मैग्नीशियम चूना। IS 712/1984 जो है ये चूने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज, यानी बिटुमिन का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो ये होता है 0.97 से लेकर 1.03 तक। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिक से, और ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर्स इमर्जन इन कोल्ड वाटर। आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसे पानी में 24 घंटे डूबे रहने के बाद अपने भार का निम्न में से किससे ज़्यादा जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 20%। और जो आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बार पूछा जाता है। और ईंट का जो वज़न होता है वो 2.75 से लेकर 3 किलोग्राम के बीच तक होता है। और जो आपकी सेकेंड क्लास की ब्रिक होती है वो 24 घंटे में पानी पे डुबाए जाने पर अपने सूखे बार का 1/4 यानी 22% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाई द एडिशन ऑफ। सीमेंट का जमाव काल को मिलाने से बढ़ाया जा सकता है, तो मिलाते हैं जिप्सम को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंज द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो। ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा है निम्न में से कौन सा अवयव जब अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है तो ईंट का रंग लाल से पीला कर देता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, ये रहेगा आपका लाइमस्टोन। और यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी पॉइंट दे रखे हैं। ईंट में मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा होने पर ईंट का जो रंग है वो लाल से पीला हो जाता है, और लाइम स्टोन में प्रेजेंट मैग्नीशिया लौह ऑक्साइड के साथ मिलकर अपना विशेष रंग प्रदान करता है।
लेकिन मैग्नीशिया की अधिकता से ईंट का रंग लाल से पीला हो जाता है। और आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, एल्यूमिना, सिलिका, क्षारीय पदार्थ और चूना। ईंट में अधिक मात्रा में अगर एल्यूमिना हो तो उससे ईंट जो है अग्नि प्रतिरोधक यानी फायर रेजिस्टेंस बन जाती है। अगला पॉइंट है, ईंट में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ईंट जो है वो भंगुर हो जाती है और सूखने पर कमज़ोर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, क्षारीय पदार्थ की मात्रा अधिक होने से ईंट जो है सूखने पर उसमें लोना लग जाता है। चौथा पॉइंट है, सही मात्रा में चूना होने पर अच्छी ईंट प्राप्त होती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो रंग जो है लाल से पीला हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको सभी याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर सेग्रीगेट इज लिमिटेड टू। आपके आरसीसी कंस्ट्रक्शन में जो आपका मोटा मिलावा होता है उसका अधिकतम आकार सीमित होता है, तो ये होता है 20 mm तक। अगला क्वेश्चन है, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबलिंग द ब्रिक टू रिटेन देयर शेप इज। मिट्टी का वो घटक जो ईंट में यूज होता है, ईंटों को उनकी आकृति बनाए रखने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिलिका। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको दे रखे हैं। सिलिका जो होता है वो ईंट की मिट्टी का मुख्य घटक होता है और ये ईंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और जो ईंट के कोने होते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है और ईंट को सिकुड़ने तथा दरार पड़ने, टेढ़ा होने तथा फटने से रोकता है। अगला है आपका एल्यूमिना। एल्यूमिना में बंधक पदार्थ के गुण होते हैं। और आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो ब्रिक अर्थ होती है उसमें क्ले और सिल्ट दोनों मिलाकर जो है 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगला है आपका आयरन। आयरन जो है ये ईंट को अपना विशेष रंग प्रदान करता है और इसकी मात्रा अगर 5% से ज़्यादा हो जाती है तो ईंट का रंग जो है काला या नीला पड़ जाता है। मैग्नीशिया गालक यानी फ्लक्स का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका टिम्बर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर IS कोड द वेट ऑफ टिम्बर इज स्पेसिफाइड बाई। भारतीय मानक के अनुसार काष्ठ का भार जो है निम्नलिखित पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, 12 मॉइस्चर कंटेंट। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। ईंटों को सामर्थ्य आधारित वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आपका IS 3102 जो होता है उसके आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक। ईंट बनाने के लिए क्या अच्छा है? तो इसके लिए यूज करते हैं वेदर्ड क्ले का। ऑप्शन बी आपका सही है। और यहाँ पर जो आपके ईंट की मिट्टी होती है उनके घटकों की मात्रा दे रखी है। सिलिका जो है ये 50 से लेकर 60% तक होना चाहिए। मृत्तिका यानी क्ले 20 से लेकर 30%। चूना लाइम 2 से लेकर 5%। लोह ऑक्साइड 3 से लेकर 5%। और आपका मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम 1% तक होना चाहिए। ये पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट इज। कैल्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर यूज इन चर्च, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरी एंड अदर प्लेस वेयर नॉइजलेस फ्लोर कवरिंग इज डिजायरेबल। चर्च, थिएटर, सभा भवन तथा अन्य स्थानों पर छत में ध्वनि रोधक के रूप में किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो यूज करते हैं कार्क फ्लोरिंग का। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। बिल्डिंग में कॉलम को बनाने के लिए कौन से स्टोन का यूज किया जाता है? तो यूज करते हैं ग्रेनाइट स्टोन का। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यहाँ पर जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज होते हैं उनका यूनिट वेट दे रखा है। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज। पोर्टलैंड सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो ये होती है 3.15। टिम्बर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एज ऑफ ट्री कैन बी प्रिडिक्टेड बाई। किसी पेड़ की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं? तो करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज। सैंडस्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो ये होती है 650 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और इसके पानी सोखने की क्षमता होती है 5 से लेकर 6%। अगर बात की जाए लाइमस्टोन की तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 550 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग। सफ़ेदा आधार के लिए पेंट किस प्रकार के पेंटिंग के लिए उपयुक्त होता है? तो ये होता है लकड़ी के काम के लिए और आयरन वर्क के लिए यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोर्टार टू। चूने के मसाले में सुर्खी मिलाई जाती है तो इसे मिलाते हैं सिकुड़न से बचाने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर का बेस मटेरियल क्या होता है? तो ये होता है चौक। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली वुडन मोल्ड आर मेड फ्रॉम। कास्ट के सांचे जो होते हैं ईंट बनाने के लिए वो आमतौर पर बनाए जाते हैं तो उन्हें बनाते हैं शीशम की लकड़ी से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वाधिक स्थिर वर्निश कौन सा है? तो ये है आपका ऑयल वर्निश। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।